राजनीति में कब कौन किसका साथी बन जाए और कब विरोधी, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब कोई नेता खुलकर विपक्ष पर सवाल उठाए और देश के युवाओं यानी जेन ज़ी की खुलकर तारीफ करे तो राजनीति में हलचल मचना तय है। जी हां, संसद के गलियारों में इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। संसद से आई एक खबर ने सियासी गलियारों में नई चर्चा शुरू कर दी है। टीएमसी का दामन छोड़ नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का रुख करने वाली बागी सांसद सयानी घोष ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने विपक्ष की साख पर गहरा सवालिया निशाना लगा दिया है। सयानी घोष ने न सिर्फ नीट पेपर लीक पर सरकार के कदम का समर्थन किया बल्कि एनडीए की हाई लेवल बैठक में शामिल होकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी गूंज दूर तक अब सुनाई दे रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज और मैं हूं कोमल तिवारी। ये जो बिल आया है, भले ही सरकार का कोई विरोध करे, इस बिल का विरोध जो बच्चों के हित में है वो कभी नहीं कर सकता। तो दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों और युवाओं का जबरदस्त आंदोलन के बाद इस पूरे मुद्दे पर लोकसभा सांसद सयानी घोष ने अपनी बात बहुत ही बेबाकी से रखी है। उनका कहना है कि देश के युवाओं यानी जेन ज़ी ने जिस तरह रास्ते पर उतरकर सड़कों पर प्रदर्शन किया, उसने यह साबित कर दिया है कि भारत में लोकतंत्र आज भी पूरी तरह जिंदा है। सैनी घोष ने युवाओं की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा कि जेन ज़ी हमारे देश के लिए दिल की धड़कन है और भारत का असली गर्व है। वह हमारे बच्चे हैं। लेकिन इस दौरान उनका सबसे चौंकाने वाला बयान विपक्ष पर रहा। सयानी घोष ने दावा किया कि इस विशाल छात्र आंदोलन ने देश में यह कड़ा मैसेज दिया है कि भारत के युवाओं को अब विपक्ष पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रास्ते पे वो उतर आए, उन्होंने वो प्रमाणित किया है और उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि एटलीस्ट भारत के ऑपोजिशन पर उनको कोई भरोसा नहीं है। सदन के भीतर इस माहौल पर बात करते हुए सांसद ने कड़े शब्दों में कहा कि बच्चों के भविष्य से जुड़े बिल पर राजनीति और नारेबाजी के बजाय गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। बच्चे कोई खोखली राजनीति बहस नहीं सुनना चाहते, बल्कि यह जानना चाहते हैं कि सरकार का विजन क्या है और पेपर लीक जैसी धांधली रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने गुस्से में अपनी बात रखते हुए कहा कि बच्चों पर AK-47 या पैरेट गन जैसी बातें करना पूरी तरह गलत है, क्योंकि वो हमारे आपके देश के बच्चे हैं और अगर कुछ गलत हुआ तो इस पर निष्पक्ष कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए सयानी घोष ने और क्या कुछ कहा। मुझे लगता है कि अंडर एनी सर्कमस्टांस डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। ये जो बिल आया है, भले ही सरकार का कोई विरोध करे, इस बिल का विरोध जो बच्चों के हित में है वो कभी नहीं कर सकता। लेकिन उस पर अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, अगर उसमें से आप फीडबैक आपका नहीं मिलेगा, सजेशंस नहीं आएंगे, विस्तारित रूप से आलोचना नहीं होगी, सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि बच्चे भी चाहते हैं कि रिफॉर्म्स पे डिस्कशन हो। वो पॉलिटिकल डिबेट नहीं सुनना चाहते, वो जानना चाहते हैं कि सरकार का क्या विजन है, वो कैसे पेपर लीक को रोकना चाहती है, वो कैसे सख्ती से पेश आ रही है। तो इस पे चर्चा हो और जैसा कि आपने बोला, बच्चों पे ये जो AK-47 हो कि पैलेट हो, जो गलत है वो गलत है। देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कार्रवाई हो रही है, आगे जाके भी होगी। जेन ज़ी ने जो पार्टी की उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे कि इन्होंने देखो इतने दिन प्रोटेस्ट किए और देखिए वो उनका वे हो सकता है, उनका स्टाइल हो सकता है। इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। देश में गणतंत्र जिंदा है और वो रास्ते पे वो उतर आए, उन्होंने वो प्रमाणित किया है और उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि एटलीस्ट भारत के ऑपोजिशन पर उनको कोई भरोसा नहीं है। तो बात केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रही। सयानी घोष पहली बार एनडीए की अहम बैठक में शामिल हुई, जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत केंद्र सरकार के शीर्ष मंत्री भी मौजूद थे। बैठक के बाद उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA और ब्लू इकोनॉमी जैसे अहम विषयों पर काफी अच्छी प्रस्तुति दी गई और पूरे कार्यक्रम का माहौल सकारात्मक रहा। टीएमसी से अलग होने के बाद सयानी घोष का एनडीए के मंच पर नजर आना और सरकार के रुख का समर्थन करना इस बात का संकेत माना जा रहा कि आने वाले समय में देश की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज।